हेलो दोस्तों। मेरा नाम सचिन बहुगुणा है और ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं डालने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। बेसिकली ये चैनल मैंने जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड बना रखा है, पर जो मेरी सबसे पहली वीडियो होने वाली है वो मैं अपने पसंदीदा क्लब, गाली मत देना, पर एसी मिलान को ही बारे में ही बोलना चाह रहा हूँ। अब एसी मिलान की कुछ क्या बात मैं आज जो करने जा रहा हूँ, मे बी वो मैं फैंस जो है वो जो कि एसी मिलान फैंस है इंडिया में, वो उनको लगे कि शायद हाँ मैं कई हद तक सही हूँ। हो सकता है मैं कई जगह में गलत हूँ, उनके पीओवी अलग हों, मेरे पीओवी भी अलग हैं। तो जो मेरा मेन जो आज का टॉपिक है एसी मिलान के ऊपर, वो है कि आखिर हमारी 2-3 सीजन से ऐसे पुअर परफॉर्मेंस क्यों रही है। आखिर मतलब हम 2022 के बाद से ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि हम अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है। तो देखो यार, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो उनमें सबसे पहला में जो मेरा पॉइंट्स है वो है मैनेजमेंट को लेके। मैनेजमेंट ने एक तो सबसे बड़ी गलती ये करी है कि इन्होंने माल्दीनी को बाहर करा। माल्दीनी को सैक करना एक सबसे गलत डिसीजन था, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सबसे गलत डिसीजन रहा है कि हमने माल्दीनी को बाहर करा। माल्दीनी को बाहर करना लाइक तुमने मिलान की काइंड ऑफ बैकबोन को जो है वो हटा दिया है। माल्दीनी वो प्लेयर था जो कि सामने वाले को देख के समझता था। उसकी कुछ साइनिंग्स हम कैसे भूल सकते हैं भाई, क्या तुम तो मोरी हर्नांडिस वगैरह देखो, लियाओ को देखो। तो तुमने जो है मतलब एक ऐसे प्लेयर को बाहर निकाला है जो कि बचपन से लेके बड़े होने तक जो है, जो जिसके खून में मिलान रहा है, उस लेजेंड बंदे के साथ सीरियसली मतलब ऐसा बर्ताव करा है कार्डिनली एंड मैनेजमेंट ने, जो कि मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जलातन को उसकी जगह रखना, देखो जलातन के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा आइडल भी है। लेकिन जलातन एज अ स्ट्राइकर, एज अ फुटबॉलर अच्छा रहा है, एज अ मेंटोर मुझे अभी तक नहीं दिखा कि वो अच्छा रहा। क्योंकि अगर तुम उसकी साइनिंग्स देखें, अगर हम मैनेजमेंट वगैरह की या कुछ प्रीवियस ईयर की, तो वो कुछ ऐसी खास इंप्रेसिव नहीं रही हैं। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट वगैरह अच्छा करा है, लेकिन अगर हम साइनिंग्स देखो यार, मेन हमें जीतने वगैरह से मतलब रहता है, टाइटल्स वगैरह से मतलब रहते हैं। हम प्रॉफिट का करेंगे क्या जब क्लब ही कुछ करके नहीं दे रहा, तो हम प्रॉफिट का वो करेंगे क्या भाई। फैंस क्या करेंगे उस प्रॉफिट का, हम फैंस को क्या चाहिए भाई। अगर हम अपना टाइम देखो तुम्हें दे रहे हैं, तो भाई हम तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हमें वो रिजल्ट दो। हम तुम्हें अपने 1.5 घंटे दे रहे हैं भाई, अपनी लाइफ के हम तुम्हें 1.5 घंटे 2 घंटे दे रहे हैं हर हफ्ते हर महीने। तो भाई अब उसमें अगर ऐसी पुअर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, तो भाई ये कहीं ना कहीं देखो फैंस का बोलना भी जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ यार मैनेजमेंट जो है प्रेशर डाल रहा है कोच के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, जो कि गलत है। मैनेजमेंट जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक इस टीम का कुछ भला नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट फिर वो प्रेशर जो है वो फैंस से भी आता है डायरेक्ट प्लेयर्स के ऊपर, मैनेजर के ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे हम कितना भी बोलते रहें, लेकिन प्लेयर्स को पड़ता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनके सेंटिमेंट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनका गेम जो है वो ख़राब होने लग जाता है। ठीक है, इतना प्रेशर, दो तरफ से प्रेशर आते हैं तब प्लेयर्स में और मैनेजर पे। और इन दो तरफ के प्रेशर से जो है वो क्या कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से हमें जो है आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो आखिर क्या रहा मतलब, अगर हम अपने मिलान अल्ट्रास करवासूद को अगर हम देखें, तो उन्होंने भी एक पॉइंट साफ बोला है कि हम पिछले कुछ मैचों में कि हम जो है स्टेडियम में लेट आएंगे क्योंकि इस शर्ट की कोई इज्जत नहीं हो रही है, इसको कोई ऑनर नहीं मिल रहा है। तो आखिर क्यों भाई, मतलब क्या मैनेजमेंट को सबक नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मतलब तुम क्या कर रहे हो आखिर यार। देखो भाई, तुमने एक लेगेसी को जो है वो पूरा तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है मिलान की भाई। तुमने जो है ना प्लेयर्स अच्छे करे, तुमने जो है मेंटोर इतना अच्छा माल्दीनी, उस बंदे को तुमने बाहर निकाल दिया। तुमने जो है मतलब पैसा जो है वेस्ट करा है भाई तुमने, मतलब प्लेयर्स तो क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे खते हुए साइन करे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारी यूजलेस साइनिंग रही है, उसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा मूसा का। नथिंग, जस्ट अ रनर ऑन द फील्ड। सेकंड मैं बोलूंगा चुकवेजी, वन लेफ्ट फुटेड प्लेयर, नथिंग एल्स। उसका राइट फुट तो ऐसा लगता है ही नहीं। तीसरा मैं बोलूंगा लॉफ्टस ची, 1 सीजन वंडर रहा वो भी बंदा प्योली के अंडर। फिर उसके बाद उसने भी जो है काम खराब करना शुरू कर दिया। ये सीजन उसका इंजरी में चले गया, बंदे को अभी अपेंडिक्स हो गया। फिर उसके बाद जो है अगर हम देखें मोराटा, मोराटा तो भाई मतलब
क्या बोलूँ मैं, उसको तो जरा सा टैकल नहीं लगे कि जो है वो नीचे गिरने लग जाता है। ना उस बंदे की फिनिशिंग अच्छी, ना कुछ अच्छी। बंदा भी एक स्टेटमेंट दे गया कि मेरी सबसे गलत डिसीजन रहा कि मैं मिलान के लिए साइन कर गया है। दूसरा, और जो है तुमने एक साइनिंग और जो करी है वो एमरसन रॉयल की, भाई तुमने मतलब 15 मिलियन का वो आरबी जो है वो क्या सोच के लिया है, वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया भाई। वो बंदा मतलब है क्या, ना वो बंदा भाग पाता है, ना वो बंदे के टैकल अच्छे, ठीक है, ना वो बंदा क्रॉस अच्छे से डाल पाता है, ना वो बंदा जो है सपोर्ट कर पाता है। वो करता क्या है मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने अभी तक उसके जितने भी मैचेस देखे, मेरे को उस बंदे का कुछ गेम प्ले समझ नहीं आया। तुम मूसा को कभी RWF खिला रहे हो, कभी तुम उसे आर भी खिला देते हो अगर किसी को रेड कार्ड मिल जाता है। तो मतलब ये चल क्या रहा है गेम में भाई? ये मतलब मैनेजर को मतलब सामने वाले अपने प्लेयर्स का गेम समझ नहीं आ रहा है, या मैनेजमेंट जो है वो ऊपर से प्रेशराइज कर रहा है कि भाई हम पे अभी प्लेयर्स नहीं है, तो इन्हीं प्लेयर्स से जो है इधर उधर काम चलाओ। मतलब क्या चल रहा है ये? तुमने कुछ प्लेयर्स, में ये नहीं कह रहा मैनेजमेंट ने प्लेयर्स सारे ही खराब लिए, कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे लिए। मैं कहूँगा फोफाना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अच्छा है। पाव्लोविक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर मैं कहूँगा इस समय मिलान में जो है। तेजानी राइंडर्स व्हाट अ मिडफील्डर भाई, मतलब बंदा जो है असिस्ट देता है, IQ लेवल उसका एक टॉप नॉच है। मतलब बंदे की शूटिंग क्या ही है, एक नंबर शूटिंग। तेजानी राइंडर्स ने अपने आप को प्रूव करा है पिछले सीजन से कि वो क्यों ज़्यादा बेटर है। मतलब हमने पिछला सीजन उसका देखा, वो ऐसा कुछ खास रहा नहीं, ओके ओके खेला, बट दिस सीजन बंदे ने भाई आग लगाई है। मैं मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ यार किसी भी प्लेयर की, पर देखो एज अ फैन मुझे भी बुरा लगता है कि यार हम क्या थे और आज क्या हो गए, और बहुत बुरा लगता है हमें। मतलब इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। माफ़ करना अगर जो है किसी भी प्लेयर को, या कोई भी अगर ये वीडियो वगैरह देख रहा हो और उसको बुरा लग रहा हो, पर टू बी ऑनेस्ट जो सच है वो है, ये मेरा POV है। अब अगर देखा जाए इस समय हमें किन प्लेयर्स को जो है वो सेल करने की नीड है, उसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगा मोराटा, मूसा, लॉफ्टस चीक, सैमुअल चुक्वेज़ी, एमरसन रॉयल। ये बंदों को सेल करो, किसी भी हाल में सेल करो। मिलान को जो है पैसों की भी नीड है। मैं फिकायो तोमोरी का सुनने में आ रहा है कि मे बी मिलान सेल कर सकती है, नहीं भी। देखो मैं उसका, मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है, डिफेंडर वो बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर मिलान उसको करना भी चाह रही है सेल तो कर सकती है अगर उसका पैसा अच्छा मिलता है, अच्छा खासा। लेकिन इन प्लेयर्स को, 5 प्लेयर्स को तो इस समय सेल करने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि ये प्लेयर्स जो है वो टीम के ऊपर लाइबिलिटी बने हुए हैं। अगर देखा जाए ये कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि हमें किन प्लेयर्स को जो है समर में साइन करना चाहिए, तो मैं कहूँगा फ्री एजेंट्स यार, फ्री प्लेयर्स को पकड़ो, टारगेट करो। उसमें सबसे पहला नाम जो मैं बोलूँगा वो बोलूँगा मैं रेयान शेरकी का। वो बंदे ने जो है काफ़ी मतलब अच्छा करा है फ्रेंच लीग में। अगर तुम उसके प्रीवियस स्टैट्स देखते जाओ तो भाई बंदे ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत अच्छा किया है, ठीक है। बात रही दूसरा प्लेयर मैं कहूँगा जोनाथन डेविड। वो भी बंदा काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो एज अ विंगर और स्ट्राइकर दोनों खेल सकता है। अपने पे स्ट्राइकर की कमी नहीं है, हालांकि हम पे समय जो है ये मेनेज है, एंड दूसरा हम पे योविच है। तो पर मैं कहूँगा कि हाँ, इसको भी लेना जो है वो हमारा गलत डिसीजन नहीं रहेगा। रेयान शेरकी एंड जोनाथन डेविड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेयान शेरकी एक ऐसा प्लेयर है जो कि एज अ विंग में भी खेल सकता है, एंड एज अ नंबर 10 का रोल भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। क्योंकि हमारी टीम में अगर देखा जाए इस समय नंबर 10 की सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। हम तेजानी राइंडर्स को कहीं मतलब हम मिडफील्डर में भी काउंट कर रहे हैं और फिर उसको हम AMF में भी डाल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है टीम को, क्योंकि भाई बंदा खुल के नहीं खेल पा रहा है। अब बंदा खुल के नहीं खेल पाएगा तो फिर क्या होता है यार, टीम का तो फिर ऑब्वियस ही बात है यार, टीम हारने लग जाएगी या कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो परफॉर्मेंस अपनी दे ही नहीं पाएगी जब बंदा ही नहीं खेल पाएगा। भाई कोई भी टीम हो, जब तक उसका मिड स्ट्रांग नहीं होगा ना, वो कुछ नहीं कर सकती, चाहे तुम उस फॉरवर्ड और डिफेंस कुछ भी अच्छा रख लो। तो भाई अपना मेरा मानना है कि हमें अपने मिड वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने पे तेजानी राइंडर्स है, यूसुफ फफाना है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं चाहता हूँ इसमें एक जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जिसका रूमर मुझे सुनने में भी आ रहे हैं, सैमुअल रिकी। वो बंदा एक नंबर प्लेयर है और मैं चाहता हूँ कि उसको मिलान साइन कर ले। हालांकि हाँ, टोरिनो उसके पैसा मांग रहा है अच्छा खासा, 35 to 40 मिलियन, बट मेरे को लगता है कि वो वर्थ इट होगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो है अटैकिंग एंड डिफेंसिव दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात रही तेजानी की, तेजानी भी जो है
वो काफ़ी अच्छा कर लेगा। हम 3 CMF, अगर हम 3 मिड के साथ भी जाएंगे जिसमें कि एक डिफेंसिव मिडफील्ड का काम यूसुफ फोफाना भी करे ना, तो टीम काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगी, क्योंकि अपने पे क्रिएटिव प्ले मेकर मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। बात रही इधर रियान शेकी की, अगर हमें ऐसा नंबर 10 भी खिलाना हो, रियान शेकी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हमें ऐसा विंग में भी खिलाना हो, रियान शेकी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमने फ्लोरेंटीना से एक सॉटेल को ले रखा है। सॉटेल को मैं कहूँगा कि हमें रखना चाहिए, 10 मिलियन का प्लेयर है, हम उसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पे लिया हुआ पुलिसिक का सब्सिट्यूट नहीं है। अगर रियान शेकी और अगर हम सॉटेल को रख लेते हैं तो उससे क्या होगा कि इन दोनों प्लेयर्स को भी रेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा, उन प्लेयर्स को भी गेम टाइम मिल जाएगा, और हम डिपेंडेंसी भी जो है वो इन दोनों प्लेयर्स पे ज़्यादा नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो दोनों प्लेयर्स जो है उन्हीं को खिलाओ, पर हाँ, डिपेंडेंसी भी मत रखो पूरी, क्योंकि जो है तुम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना जब कम्प्लीटली, तो फिर जो है कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो जाती है किसी भी टीम को। तुम एक एग्जांपल बार्सिलोना का ले लो यार, मेसी पे डिपेंडेंट रहे, बीच में बुरा हाल हुआ, अब जाके वो वापस स्टेबल हो गए। तो यार इस समय एक रूमर्स और आ रही है कि जो है लियाओ को भी सेल करने की सोच रहा है मिलान, अगर 100 मिलियन का ऑफर आता है, थियो हर्नांडेज भी जा रहा है, ये भी। तो यार मेरा ये मानना है कि इन प्लेयर्स को सेल करने से कुछ हमें मतलब फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा हमारा नुकसान होगा। क्योंकि यार ये ऐसे प्लेयर है ना कि इन्होंने अपनी लेगेसी को दिखाया है वापस कि यार हाँ भाई, मिलान भी एक क्लब है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम इन दोनों प्लेयर्स को सेल कर देंगे, हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर मार्केट में ऐसे प्लेयर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मैं लियाओ को एज अ बेस्ट प्लेयर इसलिए कंसिडर करूंगा क्योंकि वो बंदा फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, क्विक है, स्किल्स ड्रिबलिंग एक नंबर है। हाँ, पर ये मेरे को कहीं ना कहीं लियाओ में एक कमी ये लगी कि बंदा शूटिंग में थोड़ा वो करता है, मतलब कम देखी है मैंने उसकी तरफ से शूटिंग। बाकी रही बात थियो हर्नांडेज की, थियो हर्नांडेज वन ऑफ द बेस्ट एलबी मैं कहूँगा उसे इस समय वर्ल्ड में। भाई उस बंदे ने माल्दीनी से ज़्यादा गोल मारे मिलान के लिए, तो कहीं ना कहीं यार ये सीज़न अगर उसका इतना खास नहीं रहा है, तो फैंस की तरफ से ये बोलना कि उसे सेल कर दो या उसे जाने दो, ये मैं कहूँगा गलत है। क्योंकि यार देखो, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। तुम क्या मेसी को ले लो, क्या तुम रोनाल्डो को ले लो, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा इसको, पर मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेसी का कोपा अमेरिका में जो है, अगर तुम देखो पेनल्टी मिस हुई थी जिसमें कि उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन क्या रहा, आज वो बंदा जो है वर्ल्ड चैंपियन बना है अपनी टीम के साथ। तो यार एकदम से ये डिसीजन लेना कि लियाओ को और थियो को सेल कर दो, ये सब मैं कहूँगा गलत है यार। मैं तो उल्टा कहूँगा कि थियो हर्नांडेज और माइक मैग्योन इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द जो है वो रिन्यू करा दो। आई नो कि यार थियो हर्नांडेज की अब थोड़ी सैलरी को लेके इशू है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है, बट यार मैं थियो हर्नांडेज से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एज अ मिलान फैन प्लीज़ हमारे लिए जो है वो 2-3 सीज़न और साइन कर ले, और इस क्लब के लिए जो है कुछ नहीं तो इस क्लब को और ऑनर करने के लिए जो है अगर वो साइन कर ले तो काफ़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि यार यू आर वन ऑफ द बेस्ट एलबी, एंड अगर तुम्हारा जाना जो है हमें भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम दूसरे चाना उल्लू बनो। तो बात रही अब बाकी की हमें किसको रिटेन करना चाहिए, तो मैं कहूँगा रिटेन में तो हमें यासीन एडली को कर सकते हैं, क्योंकि भाई बंदे ने फ्लोरेंटीना में खुल के खेला है। क्यों? क्योंकि जो है अगर हम देखा जाए कि उसको मिलान में ऐसा चांस नहीं दिया गया है, दिया पर उस हिसाब का नहीं दिया जैसा वो डिजर्व करता था, एंड फ्लोरेंटीना में टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है यासीन एडली। एज अ नंबर 10 वो भी काफ़ी अच्छा खेल सकता है, एज अ मिडफील्डर वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा एक प्ले मेकर है जो कि गेम बनाना जानता है। ही नोज हाउ टू असिस्ट, हाउ टू शूट। तो मेरे हिसाब से जो है यासीन एडली डिजर्व टू कम इन मिलान। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट इन रिगार्डिंग द मैनेजर्स, तो मैं तो पहले तो ये चाहता हूँ कि सर्जियो कंसेसाओ उसको एक सीज़न और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बंदा यार मिड पे आया है एकदम, और उसमें भी उसने अच्छा दिया है, मिलान को जो है सुपर कप जिताया, और उस आज कोपा इटालिया के जो है सेमीफाइनल में है। तो यार अब देखो, अगर हम ये सीज़न अगर हम कोपा इटालिया जीते ना जीते, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सीज़न और रुके, तो यार अगर कंसेसाओ को एक मौका और मिल जाए तो वेल एंड गुड। नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से अगर अब हमें इटालियन मैनेजर लेना चाहिए, सो पहला मैं बोलूँगा गैस्परीनी।
एंड यू सभी को, मिलान फैंस को एंड जो भी सीरिया है देखने वाले हैं या जो भी फुटबॉल फैंस हैं, उनको पता है कि एटलांटा ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यूरोपा में। सेकंड जो मैं बोलूँगा वो मैं बोलूँगा डॉन कार्लो, वन एंड ओनली भाई, जिसने मिलान की एक लेगेसी बनाई है कि हाँ भाई मिलान था एक क्लब, वन ऑफ द बेस्ट क्लब। लेकिन वही है कि अब डॉन कार्लो को कन्विंस कैसे करता है मिलान, वो भी एक बात है, क्योंकि ब्राज़ील भी अब उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ, मेरा जो पीओवी है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंसेलोटी को ले लो भाई, कुछ भी कर लो, क्योंकि अगर ये बंदा आ गया ना तो मेरे को लगता है कि हम फिर वापस हिस्ट्री बना सकते हैं। हम जो है वापस वो पुरानी मिलान को ला सकते हैं, हम वापस यूरोप में डोमिनेट कर सकते हैं। तो यार गाइस, यही है मेरी तरफ से आज के लिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले यार, एंड शेयर भी करना यार इस वीडियो को। एंड जो भी मिलानिस्ता है इंडिया से यार, वो आओ और एक फैमिली बनाते हैं यार मिलके। फोर्जा मिलान।